हेलो। हेलो। हाँ रिंकेश। क्या हाल भाई? बस भाई बढ़िया, तू बता कैसा है। बस मजे में। अरे अपने पाई नेटवर्क में क्या चल रहा है भाई? पाई नेटवर्क। हाँ। बता क्या पूछना है तुझे पाई के बारे अरे में। कई प्रॉब्लम है यार। एक तो फोन नंबर वेरीफाई नहीं हो रहे। अरे पाई नेटवर्क में फोन नंबर ठीक है। और बाकी कई लोग ऐसे हैं कि जिनकी बेचारों की केवाईसी हो रही नहीं हो रही। किसी का माइग्रेशन नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा रिंकू, देख हाँ। सारी चीजों के बारे में यदि बात करते हैं मेरे भाई, एक एक लाइन का मैं तुझे सारा जवाब दे दूंगा। जिसके फोन नंबर वेरीफाई नहीं हो पा रहे भाई, उनकी जियो की सिम है। ठीक है। अच्छा। एक ही ऑप्शन है इसके लिए। अपनी जियो की सिम को यदि वो एयरटेल में पोर्ट करवा लेते हैं तो फोन नंबर वेरीफाई हो जाएंगे। क्लियर। ठीक है। एक ही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जियो की अच्छा सिम से। मतलब हाँ पोर्ट करवाना पड़ेगा। हाँ, जियो की सिम से यदि आप 50 बार ट्राई करोगे ना तो भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है। अच्छा। बस एयरटेल में पोर्ट करवाया, सिंगल बार अप्लाई करा और सिंगल बार में पासवर्ड अपडेट हो जाएंगे, फोन नंबर वेरिफिकेशन हो जाएंगे। क्लियर। ठीक है। ठीक है। केवाईसी वालों का क्या इशू है रिंकू भाई। जिन लोगों की केवाईसी नहीं हो पा रही है, सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों को केवाईसी का स्लॉट ही नहीं मिला है। ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हैं रिंकू जिनके पास 20-20 हजार पाई है, बट उनके पास केवाईसी का स्लॉट नहीं आया है। ठीक है। उसके पीछे दो ही रीजन है। ठीक है, दो ही रीजन है। एक रीजन ये तो हो नहीं सकता कि उन्होंने 30 माइनिंग सेशन कंप्लीट ना करे हो। ठीक है। जी। लोगों की 30 माइनिंग सेशन भी कंप्लीट हो चुके हैं, जब भी केवाईसी स्लॉट नहीं आ पा रहा है, तो उसके पीछे एक ही रीजन है कि पाई नेटवर्क ने उनका जो अकाउंट है, ठीक है, वो रोबोटिक अकाउंट समझ लिया है। समझ रहे हैं? पाई अच्छा। नेटवर्क का जो एल्गोरिदम है, ठीक है, पाई नेटवर्क का जो एआई सिस्टम है, उसने उस अकाउंट को ये समझा है कि ये इस अकाउंट को कोई मानव नहीं चला रहा है। समझ रहे हैं? हाँ हाँ समझ गया। मतलब रोबोट चला रहा है। हाँ, इस अकाउंट की जो माइनिंग है एक रोबोटिक तरीके से की जा रही है, तो उसको फ्लैग्ड कर दिया है पाई नेटवर्क ने उस अकाउंट को। ठीक है। तो इस वजह से मे भी पॉसिबिलिटी है कि इस वजह से उनकी केवाईसी का स्लॉट उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। मतलब एक तरीके का होता है ना, मतलब इंटरनेट की दुनिया में सब कुछ संभव है यार इनको। ठीक है। तो पाई बिल्कुल। नेटवर्क ने बिल्कुल ये समझा है कि रोबोटिक है, एक मानव इसको नहीं चला रहा है। तो इस वजह से वहां पे उसको केवाईसी का स्लॉट अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। उसके लिए उसको कहीं ना कहीं मेल का सहारा लेना पड़ेगा, सपोर्ट पोर्टल का सहारा लेना पड़ेगा। क्लियर। ठीक है। हाँ। और जिन लोगों की केवाईसी अंडर रिव्यू है, जैसे तेरी केवाईसी का एग्जांपल ले ले, जैसे तेरी केवाईसी अभी अंडर रिव्यू शो कर रहा है। जी। ठीक है, उसका भी एक ही लाइन में जवाब है। अंडर रिव्यू है तो टाइमर बंद है। ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आएगा, केवाईसी पास का रिजल्ट आता है या केवाईसी फेल का रिजल्ट आता है, ठीक है, जो भी रिजल्ट आता है, यदि केवाईसी पास का रिजल्ट आता है तो वो ग्रीन हो ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यदि केवाईसी फेल का रिजल्ट आता है तो रिंकू री सबमिट का ऑप्शन मिलेगा मेरे भाई। ठीक है। कि अच्छा दोबारा से आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, री सबमिट का ऑप्शन आएगा ही आएगा। यदि मतलब फिर हो नेम, तो जाएगी ना? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। यदि नेम की वजह से अंडर रिव्यू है, नेम चेंज, नेम की प्रॉब्लम की वजह से, तो पहले ही बताया था मैंने तुझे भाई कि छोटा मोटा यदि नाम में दिक्कत है, ठीक है, यदि जैसे मेरा नाम सुभाष है, मुझे राजपूत लगवाना है तो लग जाएगा। यदि मेरा नाम सुभाष है, मुझे रिंकेश करवाना है तो पॉसिबल नहीं होगा। नहीं होगा ठीक है। वो तो। मतलब ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट जो नाम है ना, उसमें थोड़ा बहुत उलटफेर हो जाएगा, सरनेम लग जाएगा, बीच में कुछ दिक्कत है तो वो हो जाएगा पाई सपोर्ट को मेल करने से। बाकी वैसे टोटली नाम चेंज नहीं होगा। क्लियर। ठीक है। अब देख रिंकू, जो तेरे भाई अपने वॉलेट की को ही भूल गए हैं, ठीक है, कई लोग ऐसे होंगे जो वॉलेट की का भूल गए, उन्होंने उस समय पाई का अकाउंट बनाया, उसमें वॉलेट की उन्होंने नहीं ले पाए। तो उनके लिए एक ही ऑप्शन है, यदि वो की को भूल गए हैं, सबसे पहले की को सर्च करें। यदि की को सर्च नहीं हो पाती है तो मेरे भाई वो दूसरा वॉलेट बना ले। ठीक है। हाँ क्योंकि बिल्कुल उस वाल दूसरे दूसरे बनाना ही पड़ेगा उनको। हाँ, उस वाले वॉलेट को रिकवर कर पाना मुश्किल है, मुश्किल क्या, असंभव है, वो होगा ही नहीं। ठीक जी। है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दूसरा वॉलेट बना ले, और दूसरे वॉलेट में रिंकू थर्ड और सिक्स वाला जो स्टेप है मैनेज चेकलिस्ट में, जी। उसमें नए वाले वॉलेट का एड्रेस एंटर कर दें। क्लियर। ठीक। तो ठीक वहां है। पे थर्ड और सिक्स में नए वाला वॉलेट का एड्रेस दिखने लग जाएगा। और जो नेक्स्ट जो माइग्रेशन प्रोसेस होगा, जब भी आपके कॉइन जो माइग्रेट होके आएंगे तो नए वाले वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है। बट ठीक नए है। वाले वॉलेट की सुरक्षित रखनी पड़ेगी। ठीक है। एक की भूल गए तो कोई बात नहीं, नया वॉलेट बन चुका है तो थर्ड और सिक्स स्टेप में उस वॉलेट के एड्रेस को डालना पड़ेगा और उसको एंटर करना पड़ेगा। ठीक क्लियर। है। कुछ लोग मेरे भाई जो सैमसंग का फोन चलाते हैं, ठीक है, जी। जब वो केवाईसी करने जाते हैं तो उसके कैमरे में दिक्कत आती है। ज्यादातर लोगों के साथ ये वाले इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं सैमसंग यूजर्स के साथ। ठीक है। अच्छा। तो उनके लिए क्या करना है, किसी दूसरी डिवाइस में लॉगिन कर ले। ठीक है। किसी भी फ्रेंड की डिवाइस में, खुद की डिवाइस में, फैमिली मेंबर की डिवाइस में लॉगिन कर ले पाई नेटवर्क को, और उसके बाद अपना केवाईसी का प्रोसेस कर ले। ठीक क्लियर। है। ठीक है। अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है रिंकू, लोगों का जो अनवेरिफाइड बैलेंस है। समझ रहे, जी। अनवेरिफाइड बैलेंस तो ज्यादा है, वेरीफाइड बैलेंस कम है। जी। तेरे साथ भी है क्या ये वाली दिक्कत।
नहीं ऐसा अभी तो मेरे साथ तो नहीं है फिलहाल। अच्छा अच्छा। लोगों का क्या है रिंकू, जिन्होंने टीम बनाई है ना पाई नेटवर्क के अकाउंट पे, जी। उनका क्या अनवेरिफाइड बैलेंस तो ज्यादा दिखा रहा है, वेरीफाइड बैलेंस कम दिखा रहा है। तो मेरे भाई ये एक बहुत टिपिकल कैलकुलेशन है, इसमें टाइम लगेगा अभी। ये जो अनवेरिफाइड बैलेंस है ना, ये उसी वजह से बना है, जो आपके रेफरल, जो आपने लोगों को इस टीम में जोड़ा है, इस दुनिया में जोड़ा है, पाई नेटवर्क क्रिप्टो लक्ष्मी देवी की दुनिया में जिस बंदे को लेके आए ना अपन, जी। उनकी वजह से ही पाई नेटवर्क का अनवेरिफाइड बैलेंस अपना पड़ा हुआ है अभी तक। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वो अपने केवाईसी को भी कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे सपोज कर मेरी टीम का एग्जांपल ले ले, जैसे मेरी टीम में 50 बंदे हैं एग्जांपल के तौर पर, ठीक है। जी। 50 में से यदि 40 बंदे यदि केवाईसी को कंप्लीट कर चुके हैं, तो भी मेरा अनवेरिफाइड बैलेंस जस का तस बना हुआ है, ठीक है। तो ये टाइम आने पर, जब इसका रियल टाइम आएगा, जब इसकी कैलकुलेशन बनेगी, तब जाके वेरीफाइड बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। हो गए, ठीक है। क्लियर। और रिंकू एक सबसे चेताने वाली खबर ये है मेरे भाई, कुछ लोगों के कॉइन जो है माइग्रेशन में आ चुके हैं, जैसे तेरे दूसरे अकाउंट के कॉइन भी माइग्रेट हो चुके हैं, ठीक है। जी। तो यदि मार्केट का एग्जांपल लेता है तो 99% स्कैमर्स हैं यहाँ पे, किसी पे विश्वास नहीं करना है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जो तेरा बहुत क्लोज है उस पर भी विश्वास मत करना। पाई नेटवर्क के सिक्के को सजा के रखना है जब तक इसका ओपन मैंडेट नहीं आ जाता। ठीक है। क्लियर। क्योंकि इसके बारे में नथिंग टू से, कुछ नहीं कह सकते। एक जो 5 साल की जो मेहनत है वो अच्छे रिजल्ट्स भी दे सकती है। क्लियर। ठीक है। और मेरे भाई यदि इसका ओपन मैंडेट की बात करते हैं कि ओपन मैंडेट कब तक आएगा, तो रिंकू होपफुली मैं तो यही मानता हूँ कि भाई इस साल के एंड तक, या 2025 14 मार्च तक इसका ओपन मैंडेट आने की पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है। क्लियर। ओके। मतलब मैंने तुझे मोस्टली है ना पाई नेटवर्क के रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज लोगों को आ रहे थे, सबके बारे में एक एक लाइन में सबका सवाल का आंसर देने की कोशिश करी है। यदि तेरे तुझे सुनने वाले, मुझे सुनने वाले, या पायोनियर्स को यदि फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है, तो मेरे भाई वो अपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा रिंकू सपोर्ट, क्या वैल्यू की बात करते हैं तो क्या वैल्यू अगेन, क्या वैल्यू लगती है तुझे पाई नेटवर्क की? वैल्यू तो यार आपने जो बता रखी है, तीन तीन लाख तीन चौदह तीन हजार लाख एक सौ चौदह उनसठ हजार कितना है? भाई मेरे भाई मैंने नहीं बता रखी यार, तू मुझे क्यों बदनाम कर रहा है यार। मैंने नहीं बता रखी है वैल्यू की 3,14,159 US डॉलर पाई की वैल्यू आएगी। ये भाई दुनिया बता रही है इस वैल्यू को, ठीक है। ये दुनिया बता रही है, इस वैल्यू पे सहमति बन रही है, 2.5 करोड़ रुपए पे सहमति बन रही है, ठीक है। और इसके लिए बाकी काफी, बाकी जो भी वैल्यू आएगी इसकी तो अच्छी आएगी, ऐसी बात नहीं है। हाँ ठीक है यार, ये सब वैसी बातें हाँ, हैं, ये लोगों को पॉसिबिलिटी। लग भी क्या रहा है, एक पैसा भी नहीं लग रहा। हाँ पॉसिबिलिटीज नजर नहीं है कि मतलब इतनी वैल्यू आएगी, बट यही है जो आएगा ना रिंकू, जो भी इसकी वैल्यू आएगी ना, इसका ओपन मैंडेट आने पर जो भी इसकी वैल्यू आएगी मेरे भाई, वो अच्छी खासी वैल्यू आएगी मान ले, ठीक और है। क्या। क्योंकि इसके साथ में ना मतलब एक्टिव पाइनियर्स जुड़े हैं जो कंटिन्यूअस माइनिंग कर रहे हैं, ठीक हाँ, है। 4-5 साल से जुड़े हुए हैं। और इनको ये बात भी मान के चल, मैंने तुझे पहले भी बताया था मेरे भाई, जिस दिन इसका ओपन मैंडेट आएगा ना, 60 मिलियन पाइनियर्स है ना, इसमें से तुझे जो एक्टिव पाइनियर्स दिखेंगे ना ओपन मैंडेट के समय पर, जब लोगों को पाई कॉइन्स जब एक्सचेंज पे ट्रांसफर करने का मौका मिलेगा ना, उस समय पाइनियर्स की संख्या है ना बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि ज्यादातर लोग अपनी केवाईसी और माइग्रेशन में ही अटक के रह जाएंगे, पता है। जी। सच्चाई है ये। मतलब ज्यादातर लोग है ना इसके ओपन मैंडेट की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, खुशियां नहीं मना पाएंगे जिस दिन पाई का ओपन मैंडेट आएगा। हाँ क्योंकि कहीं जी। ना कहीं वो इसकी प्रक्रिया में ही उलझ के रह जाएंगे। तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है, टाइम के रहते हुए, यदि आपका टाइमर चालू है तो उसके रहते हुए जो भी प्रक्रिया, जो भी प्रोसेस पाई नेटवर्क ने माना है, बोला है, वो प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। और रिंकू जिस लोगों का टाइमर चल रहा है, ठीक है, और टाइमर के जिनके 30 डेज के आसपास का समय बचा हुआ है, तो वो टाइमर को रुकवा भी सकते हैं पाई सपोर्ट को मेल करके, समझ रहा है। अच्छा, ठीक है। हाँ टाइमर रुक भी जाता है, टाइमर रुकने की कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट मेल टू पाई सपोर्ट, उनको अपना एग्जैक्ट रीजन बताना है कि किस रीजन से आप उसको टाइमर को स्टॉप करवाना चाहते हैं। और जिनका टाइमर ऑलरेडी स्टॉप है उनको तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अच्छा। और भाई कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे पाई नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के लिए आपको मतलब 18+ होना चाहिए, ठीक है। मतलब ठीक है। 18+ होता है तभी वो अपनी केवाईसी को सबमिट कर पाता है। यदि बिलो 18 है कोई, तो अपनी वो डेट ऑफ बर्थ है ना, वहाँ पे प्लेस करनी है केवाईसी स्लॉट में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ प्लेस करने के बाद उसको केवाईसी का स्लॉट है ना रिंकू, मतलब केवाईसी के लिए वो तभी एलिजिबल होगा जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा। समझा मेरी अच्छा। बात को। हाँ, समझ गया। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ सपोज कर मतलब 2015 डेट ऑफ बर्थ है किसी की, ठीक है। जी। 2015 डेट ऑफ बर्थ है और पाई की केवाईसी कर रहा है, वो 18 ईयर्स प्लस नहीं है, तो सिंपली उसको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके समय वो केवाईसी के लिए तभी एलिजिबल होगा जब वो 18+ हो जाएगा। क्लियर। और इसके बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आने वाली है बिलो 18 के लिए,
तो जो भी इन्फॉर्मेशन आती है मेरे भाई, अपन दोनों इसके बारे में चर्चा करेंगे। और पाई क्रिप्टो लक्ष्मी देवी के लिए अपनी यही प्रार्थना है भगवान से कि जल्दी से जल्दी ये एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए। ठीक है ब्रदर। ओके। जो भी रिंकेश और सुभाष को सुन रहे हैं, यदि फर्स्ट टाइम यदि हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच। ठीक है ब्रदर। ओके ब्रदर।